हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए बनाते हैं आज शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल नए तरीके से क्या, अगर ऐसे बनाएंगे तो 2 की 4 रोटी खा जाएंगे। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम से ज़्यादा ही शिमला मिर्च, करीब 4 शिमला मिर्च थी। तो बनाने में यही रहता है कि क्या बनाए, तो ये फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से काट लिया है, जो उसके अंदर के बीज हैं वो निकाल दिए हैं। अब काट लेती हूँ मैं प्याज की एक गंठी चॉप कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। और चॉपर हमारा पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि अभी सामान हमारा इधर उधर घूम रहा है, इस वजह से तो हमने हाथ से ही एक गंठी प्याज की चॉप कर ली, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट के रख दिया। अब 4 से 5 कली लहसुन की हमने छील ली हैं। अब इन्हें भी हम मैश कर लेते हैं कुट्टे के मदद से, जो कि हम अदरक कूटते हैं उससे हम मैश कर लेते हैं गिलसिया में डाल के, और इसे हम कूट के रख लेते हैं। मैश भी बोला जाता है, कूटना भी बोला जाता है, तो हमने ये कूट के रख ली है। और इधर इसे भी रख देते हैं साइड में, क्योंकि लहसुन इस तरह से डालो तो सब्ज़ी टेस्टी बनती है। और इधर अब 3 से 4 आलू भी हम काट लेते हैं लंबे लंबे टुकड़ों में, जो कि जैसे भी हमने शिमला मिर्च काटी थी बिल्कुल बारीक बारीक और लंबे टुकड़ों में काटी थी, लंबे लंबे, तो उसी हिसाब के टुकड़े हम आलू के बनाएंगे। तो उसी हिसाब से हमने आलू के टुकड़े भी काट लिए हैं। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो 2 की 4 रोटी खा जाओगे। बनाते तो हर कोई है, आपको हर किसी की देखने को भी मिलती है, लेकिन अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई, सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख ली। 3 से 4 पानी में आलू भी धो लिए और शिमला मिर्च को भी धो लिया। तो यहाँ पे मैंने रख दी गैस पे कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया। अब कढ़ाई में लगा देते हैं सरसों का तेल को होने देते हैं। तेल में धुआं निकल चुका है। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी हींग, आधी चम्मच, एक चुटकी मानो, आधी चम्मच तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक चुटकी के करीब डाल दी। अब इसमें डाल दिए हमने आलू, जो हमने धुल के बॉस करके रख लिए थे काट के। अब इधर आलू हमारे हो रहे हैं, तब तक हम इधर मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले में हमने हल्दी पाउडर आधी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, जो कि सब्ज़ी के अनुसार, क्योंकि मेरी चम्मच अभी मैं जो मसाला डाल रही हूँ तो वो चम्मच मेरी बड़ी है। और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। तीनों मसालों को मैं पानी डाल के मिला लूँगी। इधर मैं आलू भी चला दे रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि आलूओं का हमें कलर चेंज करना है। जो आलू के ऊपर जो परत आती है वो जम जाए, आलू के भुन जाए और ऐसे हो जाए जैसे आलू की परत जम जाती है। तो उसी तरह से हम आलूओं को भून लेंगे। और इधर हमने खड़े मसाले यानी कि पिसे हुए मसाले पानी में घोल के रख दिए हैं साइड में, जो कि फूल जाएंगे। अब इसमें आलू हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। और देखो, शिमला मिर्च मैंने बिल्कुल लंबी लंबी, महीन महीन, बारीक बारीक टुकड़ों में काटी हैं, लंबी लंबी, जैसे हम चिप्स वगैरह बनाते इस टाइप में। अब मैं शिमला मिर्च को भी इसके भून लेती हूँ। 1 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया। अब इसी बीच में शिमला मिर्च भी हमारी भुन गई, यानी कि फ्राई हो चुकी है और आलूओं पे परत जम चुकी थी। अब अच्छे से मैं 1 से 2 मिनट इन्हें भून लेती हूँ चला के। अब हमारी शिमला मिर्च आलू भुन चुके हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं बर्तन में। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्च आलू को मैंने सब्जी को निकाल लिया है। अब इसे रख देती हूँ साइड में। थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। तेल मुझे कम लग रहा है, क्योंकि तड़का लगाऊंगी तो कम तेल लग रहा है मुझे। इस तरह से बनाओ तो थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। अब इसमें डाल देती हूँ जीरे को चटकने देती हूँ। जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ जो चॉप करके मैंने प्याज की गंठी रखी थी। अब प्याज की गंठी को अच्छे से, मैं चॉप करी हुए प्याज को अच्छे से मैं भून लूँगी, सुनहरा होने तक, यानी कि ब्राउन होने तक चला के। और हमारी देसी किचन है एकदम। मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा काम बहुत ही वो हो गया था, तो मैं नीचे बना रही हूँ। तो अब हमारा प्याज भुन चुका था, तो अब हमने इसमें डाल दिए मसाले जो मैंने पानी में भिगो के रखे थे। और इस तरह से मसाले भिगो के डालो तो 10 मिनट के लिए छोड़ दो भिगो के, तो सब्ज़ी टेस्टी लगती है एकदम। ऐसा लगता है जैसे कि हमने हाथ से मसाला पीसा हो सिलबट्टे पे।
तो हमने मसाला डाल दिया है। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक उसका कच्चापन नहीं निकल जाएगा और तेल को नहीं छोड़ देगा। ढक के रख देते हैं 30 से 40 सेकंड के लिए। 30 से 40 सेकंड हो चुके थे तो हमारा मसाला तेल को छोड़ चुका था। मसाला हमारा भुन चुका है, बिल्कुल पक चुका है। अब अच्छे से इसे थोड़ा हम चला लेते हैं। अब मसाले को हमने चला लिया। अब इसमें डाल देते हैं जो फ्राई करके हमने आलू और शिमला रखी थी। तो अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं सब्जी मसाले में। मसाले में सब्जी हम मिला चुकी हैं। अब जो हमने लहसुन कूट के रखा था वो भी हम इसमें इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि इस तरह से जब हम लहसुन डालते हैं तो सब्जी में 4 चाँद लग जाते हैं और टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। अगर नहीं, जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं, वो नहीं डालते हैं, तब भी टेस्टी सब्जी बनती है, अच्छी बनेगी। इस तरह से अगर हम डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और जो नहीं खाते हैं वो नहीं डालते, फिर भी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। इस तरह से बनाओ। तो अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं सब्ज़ी को। सब्ज़ी हमारी भून चुकी है, 1 मिनट हो चुका था, चला चला के भूनी है, मसाले में मिक्स हो चुकी है। तो इसमें लगा देती हूँ थोड़ा सा पानी, करीब 1 गिलास के करीब, जितनी हमें लागी लिपटी रखनी है। हमें ना ही सूखी रखनी है, ना ही हमें रसीली रखनी है, हमें बीच की लागी लिपटी रखनी है, जो कि हमें रोटियों से खानी है। उसी हिसाब से हमने पानी लगा दिया। और हमने सब्जी को यानी कि शिमला मिर्च को और आलू को फ्राई किया है, तो उस हिसाब से हमें इसे गलाना है। तो 2 मिनट के लिए हमने इसे ढक के रख दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे सब्जी बनने में। तब तक हम सारे बर्तन सिंक में डाल देते हैं और बर्तनों को धुल देते हैं। बर्तन को मैं धुले आई इतने टाइम में, तब तक हमारी सब्जी देख लेते हैं कैसी बनी है। तो यहाँ पे सब्जी को चला देते हैं। तो सब्जी हमारी पक चुकी है एकदम। अब इसे अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि बीच में मैंने चलाई नहीं थी, बर्तन धुल रही थी। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 2 की जगह 4 रोटी खा जाओगे, और नहीं खाने वाले भी मांग मांग कर खाएंगे। और हमारे परिवार में हमारे घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा इस तरह से पसंद है। हर किसी को पसंद आती है इस तरह से बनाओ तो। अब सब्ज़ी हम रख देते हैं पोंछ के, सब कढ़ाई को उतार के साइड में, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। तो देखो इस तरह से कलर भी अच्छा आया है। कढ़ाई को रख देते हैं साइड में उतार के। और अब हम कर लेते हैं आटा गूँथने की तैयारी। तो कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था, जो मैं कढ़ाई को गरम बर्तनों को उतारती हूँ, तो मैंने अपनी चुन्नी से ही कढ़ाई को उतार के रख दिया। अब आटा हमारा ये छना हुआ है, हमने पहले ही छान लिया था आटे के लिए। तो अब इसे हम गूँध लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँधेंगे। जिस तरह से मैं गूँथती हूँ इस तरह से अगर आप गूँथोगे तो बहुत ज़्यादा मुलायम रोटी बनती है, एकदम सॉफ्ट बनती है। और बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम रोटी बनती है, बिल्कुल टाइट रोटी खड़ी नहीं होती है, करारी नहीं होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी, और फूलती भी हैं और टेस्टी भी बनती हैं। तो आटे को हम इसी तरह लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके अब हम इसे आटे को गुत्थी मारेंगे। इस तरह से हम गुत्थी मार मार के आटा को गूँथते हैं, तो आटा अच्छा गूँथ जाता है और रोटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अब 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, तो आज हम आटे के लिए 10 मिनट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे और घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो आटा हमारा लग चुका है। अब रख दिया गैस पे तवा। अब तवा को होने देते हैं। और उधर मुझे रोटी सेकने में दिक्कत हो रही थी, तो कढ़ाई को मैंने नीचे रख दिया। आप लोगों को मंदिर दिख रहा होगा हमारा, तो मैं रूम में अपने कमरे में खाना बना रही हूँ। तो आप सोचते होंगे कि कहाँ पे आप खाना बना रही हैं, तो मैं मंदिर वाले रूम में खाना बना रही हूँ, क्योंकि मंदिर है इधर और सारे में मेरा पसारा फैला हुआ है, तो अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो इस वजह से तो यहाँ पे ही मैं बना रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे आटे की रोटियाँ सेक लेती हूँ।
बारिश के मौसम में सब्ज़ी का बड़ा वो रहता है, तो और इस तरह से सब्ज़ी बनाओ तो हरी सब्जियां खाओ तो हेल्दी भी रहती हैं शरीर को और फ़ायदा भी करती हैं। तो यहाँ पे हमारे सारा आटा सिक चुका है, रोटियां सिक चुकी हैं। अब लगा देते हैं देसी थाली, एकदम देसी खाना की देसी थाली। तो हमारी देसी किचन हो गई, देसी खाना हो गया, देसी सब्जी हो गई, देसी रोटियाँ हो गई। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हमारी थाली देसी थाली लग के रेडी हो गई। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूँगी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।